IQ एयर एक स्विस बेस्ड कंपनी है जो एयर क्वालिटी के डेटा पर काम करती है। पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ में है क्योंकि इसने एक रिपोर्ट जारी की और इसने बताया कि दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में 22 यानी 22 इंडिया के हैं। इन्होंने ये रिपोर्ट सिर्फ एक पैरामीटर को लेकर तैयार की है जो कि है PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी कि 2.5 माइक्रोमीटर के जो डायमीटर हैं एरोडायनेमिक डायमीटर किसी भी पार्टिकल के, ये एक रेस्पायरेबल फ्रैक्शन होता है एयर पॉल्यूशन में पार्टिकुलेट मैटर का, जो हमारे सांसों के द्वारा फेफड़ों तक पहुंच सकता है, एल्वियोलर रीजन तक पहुंच सकता है सांसों की। तो उसके बेसिस पर इन्होंने दुनिया भर में जो ग्राउंड डेटा है, इन्होंने सैटेलाइट डेटा का यूज़ नहीं किया है, ग्राउंड डेटा है, उनका यूज़ करते हुए दुनिया भर के शहरों में इन्होंने डेटा इकट्ठा किया 2020 यानी 2020 का, और इन्होंने पाया कि दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में 22 यानी 22 इंडियन है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 106 देशों के ऐसे मॉनिटरिंग स्टेशंस को ही चुना है जहां 2.5 PM 2.5 का डेटा अवेलेबल था। तो 106 देशों का डेटा यहाँ पर लिया गया है और सिर्फ PM 2.5 को कंसिडर किया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और इंडिया, ये 4 ऐसे देश हैं जो समाहित करते हैं दुनिया के 50 में से 49 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों को। बड़ी बात है क्योंकि साउथ एशिया के ये सारे देश, चाइना थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट यहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल इन टर्म्स ऑफ PM 2.5 ज़्यादा होता है। कमेंट सेक्शन में बताओ PM 2.5, PM 10 इस रीजन में ज़्यादा क्यों है, क्या इसके कोई नेचुरल कॉजेज़ भी हैं? एनीवे, देखो ये भी बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि 65% ऑफ द सिटीज़ में 2019 की तुलना में 2020 में यानी 2019 की तुलना में 2020 में एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है। 65% ऐसे शहर थे जहां ये इम्प्रूवमेंट देखा गया और 84% के करीब ऐसे देश हैं जहां पर एयर क्वालिटी 2019 की तुलना में 2020 में ज़्यादा बेहतर स्थिति में देखी गई। जहां एक तरफ कोविड-19 सिचुएशन में क्या हो रहा था, पॉल्यूशन की कमी हो रही थी, वहीं कुछ एक देश ऐसे भी थे जहां पर एग्रीकल्चरल फायर या फिर वाइल्ड फायर की वजह से एयर पोल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिली। कुछ एक देश जैसे ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, साइबेरिया, यहाँ पर वाइल्ड फायर के कुछ केसेस पाए गए। ऑस्ट्रेलिया में भी आप जानते हो आग लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया जैसे कुछ देशों में एग्रीकल्चरल फायर की वजह से भी एयर पोल्यूशन में बढ़ोतरी की बात यहाँ इस रिपोर्ट में की गई है। 2018 की रिपोर्ट में 69 यानी कि 69 देश यहाँ पर थे, जबकि 2019 की रिपोर्ट में 98 यानी 98 कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया गया था और 2020 में 106 देशों के ऊपर जो डेटा है वहाँ से कलेक्ट किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। जितने भी क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें से PM 2.5 को ही चूज़ क्यों किया, तो रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये एक ऐसा क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे ख़तरनाक है और इससे बहुत सारी बीमारियां ही होती हैं, साथ साथ में ये मॉर्टेलिटी का भी एक बहुत बड़ा कॉज बनता है। तो PM 2.5 के डेटा को लेने के पीछे इन्होंने कुछ तर्क यहाँ दिए हुए हैं। आप जानते हैं कि WHO एक ऐसी संस्था है जो गाइडलाइंस देती है किसी पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट के बारे में कि उसका कितना एक्सपोज़र हमारे लिए ख़तरनाक होगा। तो WHO कहता है कि कोई भी ऐसा लेवल नहीं है PM 2.5 का जो सेफ़ हो। हालांकि एनुअल एवरेज अगर देखा जाए PM 2.5 का तो वो बढ़ना नहीं चाहिए, 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भारत के जो CPCB के स्टैंडर्ड्स हैं, अब यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड्स बोल रहा हूँ, WHO गाइडलाइंस देती है, CPCB जैसी चीज़ें स्टैंडर्ड्स देती हैं जो कि लीगली बाइंडिंग होती है। तो CPCB के स्टैंडर्ड्स में PM 2.5 जो अर्बन क्लस्टर्स है, अर्बन सिटीज़ या ऐसे जगहों के लिए 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एनुअल एवरेज के फॉर्म में। अगर देशों की रैंकिंग की बात की जाए तो बांग्लादेश टॉप पर है
बांग्लादेश प्राउड फील कर सकता है कि एटलीस्ट कहीं तो वो टॉप पर पहुंचा, और वो है एयर पोल्यूशन के इस रिपोर्ट में बांग्लादेश है नंबर 1 पे, और उसके नीचे है उसी का पड़ोसी, मतलब हमारा पड़ोसी। पहले वो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में बटे हुए थे ना दोनों। पाकिस्तान यानी बांग्लादेश हो गया 1, दूसरे नंबर पर आ गया पाकिस्तान, और हम इंडिया बहुत दूर नहीं है, तीसरे नंबर पे हैं हम। प्यूर्टो रिको सबसे कम PM 2.5 के साथ बॉटम पर यानी 106th पोजीशन पर था। समथिंग टू फील प्राउड ऑफ। वर्ल्ड की कैपिटल सिटीज़ का जो रैंकिंग आया उसके अंदर हमारी दिल्ली ने बाजी मारी है, नंबर 1 पर है। हालांकि 2019 से 2020 में थोड़ा सुधार ज़रूर हुआ है। चाइना का एक शहर है होटन, जहां का एवरेज था 110.2 और वो था टॉप पर शहरों में, और उसके बाद गिनती शुरू हो जाती है हमारे इंडिया के शहरों की, जो फिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। 30 में से 22 तो हमारे ही देश में पाए गए। सही है। रीजन वाइज देखें तो सेंट्रल और साउथ एशिया में गिनते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ आपको, गिनते जाओ। गाज़ियाबाद ओके इंडिया में है, और क्या है, बुलंदशहर अपना यूपी का ही है इंडिया में, और क्या है, भिवंडी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, जींद, हिसार, आगरा। 14 तो लाइन से हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया। उसके बाद बांग्लादेश का एक शहर आ जाता है। लीस्ट पॉल्यूटेड रीजन्स में जो है इंडिया में, वो कुछ सिटीज़ हैं जिनको बताना ज़रूरी है कि वो लीस्ट पॉल्यूटेड, मतलब उनका कुछ तो अच्छा मतलब रिपोर्ट आना चाहिए। नहीं, साउथ में है कुछ, एक तो अपना बीच में मध्य प्रदेश में सतना है, साउथ में मैसूरू है और कोची है। तो कुछ अच्छे शहर भी हैं अपने, थोड़े कम पॉल्यूटेड भी हैं। 2020 में कोविड-19 ने काफ़ी हद तक पॉल्यूशन को कम कर दिया था। उसके बाद भी भारत ने जो है कहीं तो अपनी छाप छोड़ी हुई है। कोई बात नहीं, 22 शहर टॉप 30 में आ गए, अच्छी बात है। हम कम कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को थोड़ा। तो देखो, बैकग्राउंड में भी एयर पोल्यूशन नेचुरली भी थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, खासतौर पे जो PM 2.5 हो तो ज़्यादातर एंथ्रोपोजेनिक है, तो कम कर सकते हैं, किया जा सकता है, कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत सारे तरीके हैं। गाड़ियाँ थोड़ी कम चलाओ, ये डीजल वाले, जो डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनको थोड़ा कम करो, है ना। बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, सो मेनी थिंग्स। उस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं कि कैसे कम कर सकते हैं। बट ये रिपोर्ट के बारे में आज बात की, फिर किसी नई रिपोर्ट या नए कुछ न्यूज़ के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।